ये जैसा कि आपके इसमें प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये न्यू इन रिलेशनशिप और इस तरह के जो ताल्लुकात हैं यानी कि बगैर शादीशुदा के जो ताल्लुकात हैं, क्या वो एक समाज के लिए मसला है? जी, जी। बताइए। जी, ये बहुत बड़ा मसला बनते जा क्या रहा है? है, हाँ। क्योंकि जब ये लिव इन रिलेशनशिप का रुझान बढ़ रहा है, तो लोग जो है शादी से गुरेज कर रहे हैं। इसके नतीजे में हमको जो है मुआशरे में इसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका कोई बाद में जो है ये नहीं रहता। मतलब बग़ैर शादी के बंधन में यानी इल्लीगल रिलेशनशिप की वजह से जो औलाद अगर होती है, तो वो औलाद आगे चलकर यही जो है माशरे के लिए हमें दर्द-ए-सर बनती है। यानी उनकी ना सही तरबियत होती, ना उनका कोई देखभाल करने वाला होता। ऐसे बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर जब तक चाहे वो एक दूसरे से जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जब उनको जो है ये मामला ख़त्म होता है तो जुदाई भी हो जाती है ये लोगों की। फिर ना तो वो लड़की का कहीं निकाह हो सकता है, उसके लिए ये ज़िंदगी पूरी जो है उसको जेरन मिल जाती है। तो लड़का जब तक चाहे लिव इन रिलेशनशिप में साथ रखेगा, एंजॉय करेगा, जब उसका दिल भर जाएगा तो उसको छोड़ देगा। और अगर कहीं खुदा न खास्ता इस नतीजे में औलाद भी होती है तो उस औलाद की ज़िम्मेदारी भी कबूल नहीं करेगा। तो यहाँ से सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ का भी हमको जो है ये देखने को मिलता है। लव मैरिज से भी नुकसान हो रहा है? लव मैरिज देखिए दरअसल यहाँ पर नुकसान अगर आप पूछना चाहते हैं तो अगर किसी जो है मटेरियलिस्टिक इसको सामने रखकर वक्ती तौर पर दोनों में मोहब्बत हुई है तो ये देर पा नहीं रहेगी। इससे भी जो है शादियाँ जो है देर तक कायम नहीं रहेंगी। तो वही शादी ज़्यादा देर तक देर पा रहती है जब वो एक दूसरे को समझ कर एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं शादी के कॉन्ट्रैक्ट में यानी एक निकाह के बंधन में वो बनते हैं, तो वो शादियाँ जो है यानी बड़ों की भी वहाँ पर जब आमादगी होती है तो उनको एक सपोर्ट होता है। जब एक लड़का लड़की मोहब्बत से शादी करते हैं और लव मैरिज होती है, अगर उनके बड़ों का उनको सपोर्ट है तो ये आगे चलकर इनको किसी तरह के खतरात का सामना नहीं करना पड़ता। अगर दोनों ख़ानदानों का उनको सपोर्ट नहीं है, ये अकेले ही निकल कर ले रहे हैं, तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो उनको कोई मॉरल सपोर्ट भी नहीं होता और इस तरह से ये ख़ानदान में फिर बिखरने का बायस हो जाता है। आजकल जो बहस चल रही है लव जिहाद, तो इस बारे में क्या आपकी राय है इस विमेन विंग्स की? ये लव जिहाद का जो भी ये चल रहा है, इसमें वो खुद अखबारात से भी और बहुत सारे इंटरव्यूज से मालूम होता है कि वो कोई उसकी बुनियाद नहीं है। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ और दो जने आपस की मंजूरी के साथ अगर वो इंटरफेथ मैरिज हो रही है तो भी वहाँ पर दोनों बॉय एंड गर्ल दोनों की आपसी दिल की हाजिरी और मंजूरी के साथ हो रही है। और अगर कोई उसमें से एक फर्द मर्द हो या औरत हो, अगर अपने मजहब से दूसरे मजहब की तरफ अपने आप को वो पेश कर रहा है तो भी उनकी मर्जी से वो अपने आप को जो है एक फेथ से दूसरे फेथ, यानी अगर मर्द के फेथ में औरत आ रही है और या मर्द औरत की फेथ की तरफ बढ़ रहा है तो आपस ही एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये कर रहे हैं। इसे जो है एक बात के बतंगड़ बनाया जा रहा है और इसे एक इसकी तरह यूज़ किया जा रहा है मुस्लिम्स को जो है टारगेट करने के लिए, बस इस्लाम को टारगेट करने के लिए और आपस में आपस मज़हब के लोगों में जो है नफ़रत पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है। जो देखा गया है आमतौर पर जो रिश्ते रहते हैं, एक अलग अलग जो रिश्ते मियाँ बीवी के हैं, वालिदैन के रिश्ते हैं, ये रिश्ते कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे आप इसे मजबूती लाना चाह रही हैं कि ये रिश्ते मजबूत हों और ख़ानदान मजबूत हो? कैसे मजबूत होगा ख़ानदान? थोड़ा जोर से। ख़ानदान में मजबूती के लिए हर एक को अपना हक़ क्या है और अपने ड्यूटीज़ क्या है अच्छी तरह से उनको मालूम होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़ेह तरीके से बता दिए हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पहले डिस्चार्ज करें। जब हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी को डिस्चार्ज करेगा तो दूसरे को उसका हक़ मिल जाएगा। तो यह हमें ख़ानदानों में शऊर पैदा करना है
कि हर एक के राइट्स भी होते हैं और ड्यूटीज़ भी होते हैं। और जैसे कि अब सास बहू का रिश्ता ही है, बहू अगर अपनी जिम्मेदारी सास के तहत निभाएगी तो सास को उसके उसके राइट्स मिल जाएंगे। अगर सास बहू के इसके उसके जो भी जिम्मेदारियां रहती हैं वो निभाएगी तो बहू के राइट्स मिल जाएंगे। तो ये हमें इस बात को समझाना है लोगों को कि हम एक दूसरे को समझकर ज़िंदगी गुजारें कुरान और सुन्नत की रोशनी। तो जहाँ जॉइंट फैमिलीज होते हैं वहाँ पर ज़्यादा टकराव होता है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? वही सेम रोल अप्लाइज। हाँ, हर जगह भी हर कोई अपनी जिम्मेदारी को पहले डिस्चार्ज करे ताकि उसमें दूसरों का हक उनको मिल जाए।